हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैंने सोचा कि मैं बैबूवी का थोड़ा सा आप लोग को अपडेट बता दूं। तो अभी तो वो स्कूल है और मैं उसको भी थोड़ी देर में निकलूँगी लेने के लिए। वैभवी को डॉक्टर ने एक्चुअली, मेरे एक भैया हैं जिनसे पूछ कर मैं 2 दवा चला रही थी, जिसमें से अपने आप मैंने बंद कर दिया जब मैंने देखा कि वैभवी का आँख ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला एक इन्फेक्शन है जो अभी बहुत टाइम लेगा। 1 महीने के लिए उसने जो भैया मेडिसिन दिए थे उसमें से 1 ड्रॉप को उसने चलाने के लिए बोला, 1 को बंद करने के लिए कहा है। उसने कहा कि ये दवा हम लोग जनरली नहीं देते हैं बच्चे के लिए, और उस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया। एक मेडिसिन जो थी उसको चला रही है वो, उसका था कि 1 महीने तक आप इसको कंटिन्यूअस रखिए, और बीच में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आँख में ज़्यादा पानी आता है या फिर रेडनेस हो जाती है तो तुरंत आके दिखाइएगा। लेकिन इसका अगर आई ब्लिंक करना ये बंद भी कर देती है, बीच में ही बंद कर देती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन दवा तब भी 1 महीने तक चलेगी, और जब भी 1 महीना कंप्लीट हो, यानी कि कल मैंने दिखाया था तो कहीं 8 दिसंबर तक, तो आपके मुझे ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये आपकी बात है, इसमें मजाक नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी उसकी बात एकदम सही लगी, और दवा चल रही है। बैबी तो अभी भी अपनी आंखें ब्लिंक कर रही है, क्योंकि इन्फेक्शन डॉक्टर का कहना है कि इस वेदर में हो जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने बैबुई जो धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेली, या किसी भी रीज़न से, जिस रीज़न से भी बैबुई को हुआ है, बस मैं यही चाहती हूँ। डॉक्टर से मैंने पूछा कि ठीक होगा कि नहीं, तो डॉक्टर कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है ये, और इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब देखते हैं गाइस। अभी मैं जा रही हूँ बैबी को लेने, और फिर मुझे मिलना है अपनी डॉक्टर से। एक डॉक्टर हैं जिनको जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने उनको दिखाया था, तो उनको मुझे आज दिखाना है, क्योंकि उन्होंने बुलाया था और मैं बीच में नहीं जा पाई थी। तो उनको दिखा लेते हैं, और अभी चलते हैं बैबी को लेते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, और डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा है जो कल होना है, और बाकी उन्होंने 1 महीने के लिए कैल्शियम की दवा दी है। डॉक्टर का है कि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंज होता है, और एक बेबी हो जाने के बाद और ज़्यादा होता है। कैल्शियम की वीकनेसेस हर फीमेल को ज़्यादा होती हैं, हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं बॉडी में। तो उनका है कि 1 महीने पहले तो कैल्शियम की दवा लो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और एक नॉर्मल सा टेस्ट लिखा है उन्होंने कि देख करा लेते हैं, देखते हैं कभी कभी बॉडी में बढ़ जाता है तो इस वजह से भी ऐसा होता है। तो टेस्ट कल होगा खाली पेट, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट कर ली थी, तो उनका था कि नहीं, ये टेस्ट खाली पेट होगा तो कल मुझे आके कराना पड़ेगा। तो और बाकी उन्होंने 1 महीने की दवा दी है, बोला अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आप मुझे दिखा लेना, और उसके बाद 1 महीने की दवा चलेगी कैल्शियम की, और उसके बाद भी अगर उनको लगेगा तो कैल्शियम की दवा वो कंटिन्यू रखेंगी। उनका है कि फीमेल के लिए बहुत ही कॉमन है अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि हार्मोन के चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है और आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को अपनी बॉडी से इग्नोर करते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। एंड मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जब बेबी आप कंसीव करते हो और आप तब बहुत सारा डॉक्टर कैल्शियम चलाते हैं, उसके बाद बेबी हो जाने के बाद आप कैल्शियम बंद कर देते हो, और उस समय तो बॉडी को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी शायद यही किया, वैवरिक होने के बाद कैल्शियम सिर्फ 40 डेज़ लिया, उसके बाद बंद कर दिया। तो अब मुझे मे भी शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो मेरी फिर से मेडिसिन चलेगी 1 महीने कैल्शियम की, और उसके बाद अगर उनको लगेगा तो फिर से वो कंटिन्यू रखेंगी। और बस गाइस, तो बस हम थोड़ा, मैं रास्ते में रुक गई थी, वैभवी को नारियल पानी मैंने सोचा वो पी ले, क्योंकि मुझे ताज़ा एकदम फ्रेश दिखा, मुझे भी नारियल लेना था, तो सब लिया। अब चलते हैं घर। फ्रेंड्स, तो मैं पी रही हूँ शाम की चाय, और मैं सोई नहीं थी गाइस, बस थोड़ा देर के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसी हल्का सा नींद लगा, लेकिन तब तक मैं उठ गई, क्योंकि बैभवी उठ गई थी। और पहले जैसे ही मैं उठती हूँ, सबसे पहले बैभवी जब जग जाती है तो उसे टॉयलेट कराती हूँ, और मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि शाम होती है ऐसी क्रेविंग होती है चाय की, ये चाय तो होना ही चाहिए। और चाय क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, मुझे किसी के हाथ की चाय जल्दी पसंद नहीं आती है। एक दिन ज्ञान ने मजाक भी किया कि ऐसा करो भाभी, तुम चाय का ही कुछ बिज़नेस करो, बहुत आगे जाओगी, क्योंकि तुम चाय अच्छी बनाती हो। तो सबको नहीं पसंद आती, किसी को बहुत भी पसंद आती है चाय, और किसी को नहीं भी आती है। और वैभवी वहाँ पॉपकॉर्न खा रही है, सो के उठते हुए देखते हैं मम्मा क्या बना रही है, तो उसको इस समय पॉपकॉर्न अच्छा लगता है। खैर, ये बहुत नुकसान नहीं करता, ये एक तरह मक्के का दाने का होता है, तो इतने हेल्दी ही होता है, बहुत नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी भी होती है
तो आप नेट पे पढ़ सकते हो। डॉक्टर्स भी इसको खाने के लिए बोलते हैं, भले पिज़्ज़ा मना कर देते हैं, बर्गर मना कर देते हैं, चाइनीज़ फूड भी डॉक्टर्स मना करते हैं। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे मना किया था, चाइनीज़ फूड मना किया था, पिज़्ज़ा मना किया था। तो मैंने 9 मंथ ना तो पिज़्ज़ा खाया है ना तो चाइनीज़ फूड। क्रेविंग होती थी, लगता था खाओ, लेकिन नहीं खाती थी क्योंकि डॉक्टर का पॉपकॉर्न उन्होंने अलाउ किया था कि आराम से खा सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं खाती थी, मेरा बहुत मन करता था भुट्टा खाने का। तो जब सीज़न रहा तो भुट्टा खूब खाया, पॉपकॉर्न भी जब मन करता था खा लेती थी। और गाइस, बैवुई के आइज़ को लेके मैं सीरियसली बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे अपना हेल्थ नहीं दिख रहा है। मेरा तो कल जो भी टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने वो हो जाएगा मॉर्निंग में। और दवा तो कैल्शियम की दवा है जो 1 महीने अभी चलनी है। उसके बाद भी अगर डॉक्टर को कंटिन्यू रखना होगा तो रखेंगी। और बाकी बैवुई का अभी 1 महीने तक मुझे ड्रॉप डालना है। कैसे बैवुई को ये मिल गया सडन समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर का था कि ये वेदर ही ऐसा चल रहा है, लेकिन जब से वो मैं उसको गांव वाले ससुराल लेके गई, इसके पहले भी बैवुई 10 बार जा चुकी है बट उसे कभी कुछ नहीं हुआ। बट इसी बार कैसे इन्फेक्शन हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने, जबकि वो पूरे टाइम में उस पर ध्यान रख रही थी कि वो नीचे का कुछ खा ना ले, क्योंकि 1-2 बार बचपन में वो ऐसा की है। और डॉग्स हैं ढेर सारे तो थोड़ा डर लगता है। इंजेक्शंस रहते हैं डॉग्स के, तो 1-2 बार बचपन में उसने वो सब उठाने की कोशिश की थी। तब से मैं ध्यान देती हूँ क्योंकि बच्चा है, उसको क्या अभी समझ है। तो पता नहीं उसको कैसे इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ, वेदर की वजह से हो रहा है। तो अभी भी वो अपनी आईज कभी कभी रह के ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही है। तो थोड़ा सा मैं हूँ कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। अभी तो 1 महीने तक ड्रॉप मुझे कॉन्टीन्यूस रखना, उसके बाद जाकर उनको दिखाना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है गाइस, लाइफ में चलती रहती है, इनसे डरना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स को लेके दिमाग तो टेंशन में हो ही जाता है, क्योंकि जब कुछ सब कुछ ही स्मूथ चलता है तो अच्छा लगता है कि चलो सब स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं दिमाग एकदम काम नहीं करता। और इस टाइम ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब बैबुई हेल्दी होती है ना तो अपनी प्रॉब्लम आप झेल सकते हो, लेकिन जब आपका बच्चा में कोई भी नॉर्मल आप उसको कोल्ड भी हो जाए तो थोड़ा तो डिस्टर्ब करता है आपको ये चीज़। और मुझे ज़्यादा करता है, क्योंकि मुझे रहता है कि बच्चा ठीक रहे, उसके बाद तो बाकी मैं मैनेज कर ले जाऊँगी। तो देखते हैं, अभी तो 1 महीने तक मुझे ड्रॉप डालना है। और बर्फ़ से भी सिकाई के लिए डॉक्टर बोल रही है। तो बर्फ़ से तो बैबी इतनी अच्छी बच्ची नहीं है कि वो सेकने देगी मुझे, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि कल तो मैंने ट्राई नहीं किया, आज करूँगी कपड़े में बर्फ़ को बांध कर, ताकि वो थोड़ा सा उसको सेकूँ कि देखूँ उससे उसको आराम मिल रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी ड्रॉप उसने 4 टाइम्स बोला है, तो सुबह से मैं 2 बार डाल चुकी हूँ। सोने में ही डालना बेहतर है ताकि उसका ड्रॉप से वो आँख तो बंद करे, नहीं तो वो ऐसे वैसे करने लगती है तो पूरा ड्रॉप बाहर निकल जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट 1 ड्रॉप रात में डालूँगी, बट अभी शाम को कैसे भी करके दोनों आँख में ड्रॉप डालना ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो डॉक्टर ने बोला है तो नहीं पूरा हो पाएगा, उन्होंने 4 बार बोला है। और ये बात बर्फ़ की सिकाई की तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर बैबुई ने करा लिया तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं कराया तो डॉक्टर ने वो इचिंग के लिए बोला है मेन, कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा, तो ऐसे वो कर नहीं रही है, लेकिन अगर कर रही है तो आप उसे बर्फ़ की सिकाई करिए। खैर बर्फ़ की सिकाई तो ऐसे भी बहुत अच्छी होती है फेस के लिए, आइज़ के लिए। तो देखते हैं करके। फ्रेंड्स, बैबुई का आज मैंने बर्फ़ से भी सिकाई की। खैर वो करा नहीं रही थी, बट मैंने थोड़ा सा फोर्सफुली किया, क्योंकि डॉक्टर कह रही है कि बर्फ़ की सिकाई उसके लिए अच्छी रहेगी। और बाकी अभी भी वो अपना आँखें ब्लिंक ऐसे से कर ही रही है रह रह के। तो थोड़ा सा तो मुझे टेंशन है गाइस। कुछ लोग टेंशन में नहीं आते, इग्नोर करते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो मुझे तो है टेंशन, क्योंकि जब तक वो एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा मेरा टेंशन बना रहेगा। हाँ ये है, टेंशन लेने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अब मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मुझे मतलब टेंशन हो ही जाता है, तो मैं क्या करूँ। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, तो जब भी वो ब्लिंक कर रही है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रहा है। मैं कह रही हूँ बार बार उसको अच्छा मैं डांट भी रही हूँ कि मत करो ऐसे। तो ऑफकोर्स उसके आँखों में कुछ इन्फेक्शन का है तभी वो ऐसे कर रही है, पहले उसने कभी नहीं किया। और डॉक्टर का भी है कि टाइम लगेगा। और बाकी फ्रेंड्स, कल तो मैं अपने टेस्ट के लिए जा ही रही हूँ। और मैं तो चाहूँगी कि एक छोटा सा टेस्ट है नॉर्मल, कभी कभी बढ़ जाता है बॉडी में,
हार्मोनल चेंज की वजह से, बट तब भी मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव आए, क्योंकि क्या फ़ायदा, पॉजिटिव आएगा तो मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि नेगेटिव आए और कैल्शियम की मेडिसिन तो मैं खाना ही है मुझे। मैं कल से स्टार्ट करूँगी, जो बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। कैल्शियम तो आप ऐसे भी ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछकर। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। मैं फिर मिलूँगी आप लोग को न्यू ब्लॉग के साथ, और जैसा भी जो अपडेट होगा वैभवी के बारे में, अपने बारे में बताऊँगी। जो भी जैसा होगा आप लोग को तो मैं सब दिखाती हूँ, चाहे मैं जो भी करती हूँ, सिंपल घर में रहती हूँ तो भी आप लोग को मैं दिखाती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मैं मिलूँगी आप लोग को न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू।